नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और जो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आपके लिए शुरू की है, उसका नाम ये है कि प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक से लेकर एडवांस तक। दोस्त ये क्लास आपकी डेली इसी टाइम आपको मिलेगी और आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ तो 4 बजे जरूर जुड़ना है आपको हमारे साथ में। दोस्तों आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर करने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन, ध्यान से सुनेंगे। पहले तो दोस्त इसका नाम ये बेसिक टू एडवांस, यानी कि सब कुछ इसमें आपका कवर करेंगे। एग्जाम कोई भी हो दोस्त इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे एग्जाम्स दोस्त इसमें कवर हो जाएंगे। इवन आप एफसीआई भी अगर टारगेट कर रहे हो, इवन दोस्त आप आईबीपीएस एएफओ है या दोस्त नाबार्ड है, या दोस्त आप चाहते हो कि हम एडीओ या दोस्त आरपीएससी जैसे एग्जाम्स को भी टारगेट करें, इससे बाहर नहीं होगा। चलो फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी करा रखी, जैसे डिफ्यूजन को कराया मैंने, ठीक है, और ऑस्मोसिस का वीडियो बनाया था। ऐसे दोस्त मैंने एक गटेशन का भी वीडियो बनाया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट टिश्यू। आज प्लांट टिश्यू है। नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो दोस्त हम ट्रांसपिरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम इम्बिबिशन को, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हम एक एक करके सारी चीजों को करेंगे। बैरियल, आज हम लोग जो प्लांट टिश्यू है जिसे हम लोग बोलते हैं पादप ऊतक, इनको समझने वाले हैं। ये प्लांट टिश्यूज क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं, आखिर पानी कैसे ऊपर जाता है, कैसे खाना दोस्त कैसे जो है नीचे तक आता है, ये कैसे टिश्यूज हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, उन सारी चर्चाएं दोस्त, उन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ चुके हैं? तो शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा और लास्ट में अपने फीडबैक को जरूर देके जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त प्लांट टिश्यू। टिश्यूज पहले तो मैं बता दूं 2 तरीके के होते हैं। पहले आप देखिएगा नहीं, जो भी पीछे लिखा है, पहले मेरी बात को सिर्फ सुनिएगा। प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। एक टिश्यू वो होते हैं, एक ऊतक वो होते हैं जो दोस्त डिवीजन की एबिलिटी को रखते हैं, विभाजन करने की क्षमता को रखते हैं, और एक ऊतक वो होते हैं जिन्होंने विभाजन करने की क्षमता को खो दिया है। तो एक तो जो विभाजन करने की क्षमता रखते हैं इनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक, यानी विभाजन करने की क्षमता रखने वाले। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये दोस्त परमानेंट इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने विभाजन की क्या है कैपेबिलिटी को छोड़ दिया है, अब ये विभाजित नहीं होते। लेकिन दोस्त फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर ये परमानेंट टिश्यूज बनते कैसे हैं? यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने आप को दोस्त क्या करते हैं, कन्वर्ट करके परमानेंट टिश्यू में कर देते हैं जब इनके पास में डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है। तो एक तो विभज्योतक ऊतक, एक दोस्त हो गया क्या हमारे, एक हो गया हमारे परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक। विभज्योतक का मतलब ही था दोस्त जिन्होंने क्या है एबिलिटी रखनी थी, और जिन्होंने एबिलिटी नहीं रखनी थी उनको हमने परमानेंट बोल दिया। अब हम पहले दोनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम दोस्त मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में दोस्त हमारे 3 तरीके के टिश्यूज दिखेंगे। एक होते हैं हमारे, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, एक को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक को बोलेंगे हम क्या दोस्त इसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। मैं एक बार आपको सारी चीजों को समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम है दोस्त, ये क्या है, एपिक्स पे रहता है। एपिक्स का मतलब है दोस्त एकदम टर्मिनल पोर्शन पे यहां पर मिलेगा। और ये दोस्त रूट एपिकल भी हो सकता है, ये सूट एपिकल भी हो सकता है। रूट एपिकल का मतलब है जब दोस्त जड़ के एकदम कोने वाले पोर्शन पे रहेगा, ठीक है, शीर्षस्थ भाग में रहेगा तो इसे रूट एपिकल बोलेंगे। और अगर दोस्त, ठीक है, ये सूट एपिकल है तो ये तने वाले दोस्त क्या है भाग में सबसे ऊपर रहेगा, तो रूट एपिकल या सूट एपिकल हो गया। ये पौधे की लंबाई के लिए क्या होते हैं, जाने जाते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। किस लिए दोस्त? पौधे की लंबाई बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आओ दोस्त, एपिकल मेरिस्टेम के बाद में दूसरा मेरिस्टेम जो होता है उसे बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। सर ये इंटरकैलरी क्या होता है? मैं अपनी भाषा में समझाता हूं, लिखा हुआ तो सब है हमारी पीपीटी में, डोंट वरी रो। इंटरकैलरी दोस्त क्या होता है, ये दोस्त एपिक्स पे नहीं होता, ये बीच में होता है कहीं पर। अब ये बीच में होता है तो दोस्त इससे क्या होता है, इससे दोस्त हमारा रीजनरेशन होता है। क्या होता है? रीजनरेशन। सर ये रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब है, कभी कभी देखा होगा बकरी गई और दोस्त पूरी घास खा गई, लेकिन घास फिर भी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स पाई जाती हैं जो दोस्त क्या करती हैं, रीजनरेट कर जाती हैं, दोबारा से वहां से क्या किल्ला निकल आता है और क्या है दोस्त हमारी सूट बढ़ जाती है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोस्त रीजनरेट करने के लिए जानी जाती है। तीसरा मेरिस्टेम जो है उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं दोस्त ये विभाजन करने की क्षमता रखते हैं अभी, ठीक है। ये दोस्त कैसे होंगे? ये दोस्त चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, पौधे की लंबाई नहीं, ये चौड़ाई, ठीक है, यानी कि गर्थ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम में हमने पहले मेरिस्टेम समझा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल लंबाई बढ़ाने वाला, इंटरकैलरी बीच में पाया जाएगा रीजनरेशन के लिए, और लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाने के लिए, ठीक है।
और एपिकल में भी दो पार्ट, रूट एपिकल या सूट एपिकल। रूट एपिकल है तो रूट के एकदम कोने पे, और सूट एपिकल है तो बिल्कुल दोस्त सूट के कोने पे, ठीक है, स्टेम के कोने पे पाया जाएगा। ये हमारे हो गए एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि मेरिस्टेम टोटल हमारे, ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। नेक्स्ट आता है दोस्त हमारा क्या, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, अरे इन्होंने विभाजन की क्षमता को ही खो दिया है, इनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। इसमें भी दोस्त हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट। स्थायी तो है, सिंपल का मतलब है दोस्त साधारण तरीके के स्थायी ऊतक, और एक होते हैं जटिल प्रकार के स्थायी ऊतक। साधारण प्रकार के स्थायी ऊतक में देखोगे तीन तरीके होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा एकदम सॉफ्ट टिश्यूज जहां पर है, बहुत सॉफ्ट, छूने पे लगेगा बहुत मुलायम है पैरेनकाइमा। थोड़े से हार्ड हुए, यानी कि दोस्त क्या हुआ, लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा हुआ और थोड़े हार्ड टिश्यूज देखने को मिले कोलेनकाइमा। फिर दोस्त और ज्यादा हार्ड हो गए, बहुत हार्ड हो गए, लिग्निन का डिपोजिशन और ज्यादा हो गया स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सॉफ्ट, थोड़ा कम हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ये बढ़िया चीज है। फिर सर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे परमानेंट टिश्यूज है उसमें क्या होता है, इसमें ही दोस्त आता है हमारा एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जल जमीन, जाइलम जल को जमीन से ले जाने वाला जाइलम, और फूड फॉर फ्लोएम, फूड को यानी खाना को दोस्त ले जाने वाला फ्लोएम। जल जमीन जाइलम, जाइलम दोस्त पानी के लिए और खाना के लिए दोस्त कौन है, फ्लोएम। फिर इसमें भी चार चार पार्ट हो जाएंगे। जाइलम में दोस्त क्या है हमारे, एक होता है दोस्त हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकीड, एक वेशल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। फिर इसमें दोस्त हमारा एक होता है जिसे बोलते हैं स्लीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, और फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। हम सारी चीजों को समझेंगे बहुत धीरे धीरे करके। हमने सिर्फ अभी तुम्हारे सामने एक सिर्फ और सिर्फ दोस्त क्या रखा है, एक हमने स्लाइड रखी जिसमें हमने सारी बातों को सिर्फ अभी समझाया है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले दोस्त हम पौधों में टिश्यूज को समझते हैं। ऊतक हैं क्या, ऊतक दोस्त ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आए हैं, इनको हम टिश्यूज यानी कि ऊतक नाम देते हैं। अब ये ऊतक दोस्त जो है एक विशिष्ट कार्य करने वाली सेल, ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड दोस्त क्या, टिश्यूज, इन्हें हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, इस वाले सवाल का जवाब सबको देना है। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, होप सबको पता होगा, साइटोलॉजी में सेल का स्टडी होता है, लेकिन हाँ आंसर देना, ठीक है। अच्छा, पौधों के ऊतक तंत्र को उनके कार्य के आधार पर विभिन्न विभिन्न तरीके से बांटा गया है, यानी कि द टिश्यू सिस्टम जो प्लांट में है उसको क्लासिफाई किया गया है उसके फंक्शन के बेसिस पे। अब ये फंक्शन का बेसिस क्या रखा है, कह रहे भैया ये फंक्शन का बेसिस है कि भैया क्या है, वो डिवीजन करता है कि नहीं करता है। Plant tissues are classified into the meristematic tissues and permanent tissues on the basis of, based on division ability। तुम डिवीजन की कैपेसिटी रखते हो या नहीं रखते। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब है जिसके पास विभाजन की क्षमता है, और परमानेंट का मतलब है जिसके पास विभाजन की क्षमता नहीं है, विभाजन ही नहीं कर सकता, परमानेंट स्थायी ऊतक हो गया। बिल्कुल सही है। अब दोस्त हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब विभाजन की करने की क्षमता तो तुम्हारे पास है, करो भाई विभाजन। अब देखो दोस्त यहां लिखा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है, उससे मिलकर बने हैं जिनके पास विभाजन की क्षमता है। तो भैया हमको पता था मेरिस्टेमेटिक विभाजन की क्षमता रखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज, हमने आपको बताया था परमानेंट टिश्यूज जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ही मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। यही जब एबिलिटी खो देते हैं तब ये परमानेंट टिश्यूज में चले जाते हैं। अब ये क्या बन गए हैं, परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। आओ, एंड टिश्यूज कैन नॉट, दीज टिश्यूज कैन बी थ्री टाइप, ये तीन तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर दे आर फाउंड, जहां पर ये पाए जा रहे हैं। अगर ये दोस्त एपिक्स पे पाएगा तो एपिकल, बीच में पाएगा तो क्या है हमारे इंटरकैलरी, और दोस्त अगर ये गर्थ बढ़ाने के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए दोस्त क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, तो इनको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर है, चलो भाई समझते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन तरीके के, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीन तरीके के हो गए। तीन तरीके में दोस्त अगर हम देखें स्थाई, ठीक है, मैंने तीनों के बारे में बताया, पहले मैंने बता दिया है आपको, अगर आप समझ चुके हैं। एपिकल मेरिस्टेम कहां होगा,
एपिक्स पे। अगर ये रूट एपिकल होगा या सूट एपिकल होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कहां पर है, ठीक है, रूट एपिकल है या सूट एपिकल है, ठीक है, नीचे है या ऊपर है, ठीक है। लेटरल काय के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए, और इंटर कैलोरी किसके लिए है, इंटर कैलोरी दोस्त हमारा क्या है, रीजनरेशन के लिए, मैंने आपको पहले ही समझाया था। ऐसे ही दोस्त अगर आप देखो परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, परमानेंट टिश्यूज अराइज फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये बने तो दोस्त किससे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही, विभाजन करने वाली सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। एंड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इनटू देम इज एलिमिनेटेड, लेकिन दोस्त विभाजन करने की क्षमता इनसे छीन ली गई है, विभाजन ना कर पाएंगे अभी। बढ़िया है। अच्छा, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में ही आएगा तीन, कौन सा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, संवहनीय ऊतक। कंडक्टिंग, कोई चीज कंडक्ट कर रहा है, इधर से उधर लेके जा रहा है, बिल्कुल। ये दोस्त खाना और पानी को इधर उधर लेके जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज नाम देते हैं भाई। चलो फिर देख लेते हैं। पहले हम परमानेंट में सिंपल परमानेंट को पढ़ते हैं, जिसमें हम पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को देखेंगे। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, these tissues are found in the soft part of the plant। प्लांट के जहां पर भी सॉफ्ट पार्ट है वहां पैरेनकाइमा पाया जा रहा है। परमानेंट है लेकिन कैसा है, पैरेनकाइमा है सॉफ्ट पार्ट पे, जैसे दोस्त आपकी स्टेम है, रूट्स हैं, ठीक है, लीफ हैं, फ्लावर हैं, बहुत कोमल पार्ट है, इन सब में पाया जाएगा। दोस्त इनका काम क्या क्या है, एक तो दोस्त है पैरेनकाइमा का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि स्टोरेज करना, किसी फूड को स्टोर करना। प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ, लिखा करो कमेंट सेक्शन में स्टोर, और स्टोर के बाद में प्लांट स्टोर, और दोस्त क्या कर देना है, आंसर लिख देना कि हाँ भैया ये स्टार्च के रूप में क्या है, स्टोर करते हैं। आपको ना कमेंट करना है, हर एक प्रश्न का कमेंट जरूर करना है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, मुझे पता है आपको आता भी होगा, नो डाउट यार आता होगा, आपने पढ़ा होगा, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो बहुत धीरे धीरे पढ़ना और अपने नोट्स को बनाना। मैं गारंटी लेता हूं भाई, किसी एग्जाम में बैठना, प्लांट टिश्यू में इससे ज्यादा किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितनी मैंने बातें की है ना, सारी बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भी है, लिखना भी है, ठीक है। चलो, मैंने कहा दोस्त इनके पास में ये चीज पाई जाती है, लेकिन तुमने कभी सुना है कुछ प्लांट्स जो होते हैं पानी में तैरते रहते हैं यार, और तैरते हैं तो उसमें यही पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमेटस सेल चेंज हो जाती हैं एरेनकाइमेटस में। पैरेन से दोस्त आयरन बन गया। अब ये AIR, एयर का मतलब होता है दोस्त क्या, हवा, और हवा से दोस्त क्या होता है, तैरना। इसके कारण दोस्त ये तैर लेते हैं। एरेनकाइमेटस सेल जो है, पैरेनकाइमेटस जो है, वो मॉडिफाई होकर बन जाती है किसमें, ऐसे प्लांट्स में दोस्त क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं जो, ठीक है, यही कह रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का काम करने का, यानी कि दोस्त फोटोसिंथेसिस करने का काम करेंगे, स्टोरेज करने का काम करेंगे, और दोस्त वाटर पे क्या तैरने का भी काम यही करवाएंगे, ठीक है। एरेनकाइमेटस बन के काम कराएंगे। पैरेनकाइमा सॉफ्ट पार्ट पे हो गए। इसके बाद में आता कोलेनकाइमा, थोड़ा सा लिग्निन का डिपोजिशन हुआ और थोड़े हार्ड दिखेंगे, अभी हार्ड होंगे थोड़े से। These are similar to parenchymatous cell, बिल्कुल लगेंगे वैसे ही, लेकिन यहां पर in which cell wall is thicker, यहां पर सेल वॉल थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, थिकर हो जाएगी। Their purpose is to provide mechanical support, यानी कि दोनों अब सेल हमारी जो भी आप देख रहे हो, आप पैरेनकाइमा के बाद कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देंगी। भाई प्लांट ऐसे है, अगर दोस्त इसको सपोर्ट नहीं मिला तो ये ऐसे गिर जाएगा यार। पैरेनकाइमेटस ने फोटोसिंथेसिस संभाल ली है, ठीक है, स्टोरेज संभाल लिया है, ठीक है, लेकिन दोस्त अब इसे स्टैंड भी तो करना है, ऐसे तो दोस्त प्लांट बहुत जल्दी गिर जाए। टिश्यूज जो मजबूती दे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे, में हमारा पैरेनकाइमा के बाद वाला कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देते हैं। स्टैंड करो तुम, अपना स्टैंड लो अच्छे से, बहुत अच्छे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट पार्ट सच एज द लीफ स्टॉक, जैसे लीफ स्टॉक है। थोड़ा सा हार्ड पोर्शन अब आपको देखना है, वहां पे देखने को मिलेगा। सर आपने स्टेम लिखा था, स्टेम तो बहुत हार्ड होता है, मैंने कहा सॉफ्ट स्टेम दोस्त, एक्चुअली मैं बात कर रहा था। अब हार्ड स्टेम दोस्त यहां पर आ जाएगा, ठीक है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दोस्त क्या होता है, और ज्यादा डिपोजिशन है। तुमने कभी अखरोट देखा है क्या, अखरोट दोस्त कितना टाइट उसका ऊपर वाला कवरिंग होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस है भाई।
बिल्कुल दोस्त, ये समझ लो कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं यहां पर, बिल्कुल टफ, बहुत रिजिड, लिग्निन डिपोजिशन बहुत ज्यादा, बिल्कुल हार्ड, मैकेनिकल सपोर्ट फुल, स्क्लेरेनकाइमेटस है। देखो पहली बात तो दोस्त ये डेड सेल होती हैं, जीवित होती ही नहीं, मरी हुई होती हैं। दीज सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। पहली बात तो इनकी सेल्स जो होती है डेड होती हैं, दे आर हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड, एकदम दोस्त कैसी होंगी, कठोर होंगी। द मेन फंक्शन इज स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट द प्लांट पार्ट। मेन फंक्शन इसका क्या है? स्ट्रेंथन करना दोस्त, और प्लांट पार्ट को सपोर्ट करना। ओके, लेकिन मेजर पार्ट पे आना था जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम को पढ़ने वाले। जाइलम और फ्लोएम हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। जो जाइलम और फ्लोएम दोनों ये एक्चुअली में कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। कैसे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं? कंडक्शन का मतलब है कुछ ना कुछ लेके जाते हैं एक जगह से, संवहनीय ऊतक बोलते हैं हिंदी में, इन्हें संवहन करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, इन्हें हम वैस्कुलर बंडल्स जो है प्लांट में दोस्त इस नाम से जानते हैं। और देखना दोस्त, ये खाना और पानी, अच्छा एक्चुअली में अगर कभी प्लांट को देखो ना तो ऐसे होते हैं ये तरीके से, अंदर की तरफ दोस्त क्या है, हमें जाइलम दिखता है, बाहर की तरफ फ्लोएम दिखता है, बीच में दोस्त हमें क्या रिंग दिख रही होती है। ठीक है, ये जाइलम अंदर की तरफ, ऐसे बहुत सारे ऐसे लगे हुए हैं। मोनोकॉट है तो ये बिखरे हुए हैं, अगर आपका डाइकॉट है तो दोस्त एक रिंग स्ट्रक्चर में क्या होंगे, सेट होंगे। ये दोस्त पूरे में क्या ऐसे बनी हुई है। ये अंदर वाला पानी के लिए पूरे जिम्मेदार हो गए, और ये वाले दोस्त क्या खाने के लिए, यानी कि फ्लोएम जो है होंगे बाहर वाले। ओके, जाइलम और फ्लोएम को एक एक करके समझते हैं। जाइलम में याद करना, जल, जमीन, जाइलम। जल को जमीन से ले जाने वाला जाइलम है, और दोस्त यही है जिसे हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज के नाम से जानते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज के नाम से हम जानते हैं। ये दोस्त हमेशा नीचे से पानी को ऊपर लेके जाएगा, फोटो से जरूरत के लिए पानी ऊपर पहुंचना, और यही लेके जाएगा जाइलम। लेकिन कहा जाता है कि जाइलम जो है ना यूनी डायरेक्शनल ही वर्क करता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है एक्चुअल में एक दिशात्मक, हमेशा एक दिशा में, नीचे से ऊपर जाना, एक दिशात्मक हो। कोई कंडीशन में ये बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल नहीं हो सकता, हमेशा नीचे से ऊपर ही, क्योंकि पानी का और कोई जगह से एब्जॉर्प्शन होना ही नहीं है। पानी का एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर्स के द्वारा। सर ये रूट हेयर्स कहाँ होते हैं? ध्यान से फिर से सुनो, ये एक प्लांट की रूट है। रूट में ये वाला पोर्शन दोस्त यहाँ पर कहलाता है, इसे कहते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं दोस्त? रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, ये कैप चढ़ी होती है, जिससे कि दोस्त यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक पार्ट है ना, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा यहाँ पे। ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो तो भगवान ने यहाँ पर रूट कैप लगा के रखी है। ये हाईली डिवाइडिंग सेल है, तो इसीलिए दोस्त इस जोन को भी नाम दिया गया जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मैंने आपको शायद ये फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया है। इसको बोलते हैं सेकेंड जोन को जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। और दोस्त ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन, और इसी में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इसी में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर। ये जोन ऑफ मैचुरेशन है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ना दोस्त, तो पहले एक बार उसे देख लेना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये है पानी या रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ, और दोस्त कहां तक पहुंचना है? ये नीचे से ही जाएगा। बिल्कुल सही है, ये काम करेगा आपका वर्टिकली दोस्त, क्या वन डायरेक्शन में काम करता है दोस्त, और ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर के लिए जाना जाता है। इसके 4 कंपोनेंट है, बहुत पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ दिस, यानी कि जाइलम के कंपोनेंट कौन से हैं? फ्लोएम के। तो जाइलम जो एक स्ट्रक्चर है, प्लांट टिश्यू है, ये 4 चीजों से मिलकर बना है। ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये दोस्त इससे 4 से मिलकर बना। ये है ट्रैकीड्स, ये है वेसल, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, और ये है जाइलम फाइबर। 4। लेकिन यार अभी एक और सवाल है, इसमें से डेड कौन है, लिविंग कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन क्या है? बहुत पूछा जाता है भाई। मैंने ना इतना बढ़िया ढंग से दोस्त इसको ना हमने क्या किया है, एक टेबुलर फॉर्म में रखा है, आप आराम से याद कर पाओ, बहुत आराम से। एलिमेंट, इधर नेचर, इसके फंक्शन। ट्रैकीड जो होता है ना दोस्त, ये डेड होता है। वेसल जो होता है डेड होता है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जबकि जाइलम फाइबर डेड होता है। यानी कि सिर्फ एक चीज लिविंग है, वो है हमारी जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर?
ट्रैकीड का काम है वाटर का कंडक्शन करना। ट्रैकीड एक्चुअल में वाटर कंडक्शन के लिए जाना जाता है। ट्रैकीड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर में एक्चुअल वाटर कंडक्शन के लिए जाना जाता है। जो वेशल्स है ना, ये दोस्त इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ट्रांसपोर्ट इफिशिएंट मतलब दोस्त बहुत अच्छे से, इसलिए इसे सहायता करते हैं। जाइलम, पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमेटस सेल तुम्हें मालूम है दोस्त किसके लिए जरूरी थे? हमने कहा स्टोरेज करने के लिए। मान लो पानी ज्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत है दोस्त, क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, स्टोरेज के लिए जिम्मेदार। और वहीं पर जाइलम फाइबर है, और फाइबर किस लिए होते हैं? फाइबर दोस्त होते हैं स्ट्रेंथ के लिए। फाइबर स्ट्रेंथ देंगे, इससे दोस्त क्या करेंगे? आराम से ये खड़ा रहे जाइलम, इसलिए दोस्त क्या करेंगे? काम करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे। गजब है दोस्त। ट्रैकीड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर में सिर्फ पैरेन्काइमा वाली दोस्त क्या हमारा ये लिविंग है, और ये दोस्त क्या करेगा? स्टोरेज कराएगा। बाकी सब दोस्त ये डेड है, और ये वाटर कंडक्शन के लिए, ट्रैकीड वेसल इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए और फाइबर सपोर्ट के लिए होगा, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराएगा। है ना मजेदार? अच्छा, रुको 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 रुको, अब जरा फ्लोएम की बात कर लें। जल जमीन जाइलम, जल जमीन जाइलम, जल को जमीन से ले जाने वाला जाइलम। लेकिन फूड के लिए खाना बना कहां है? पत्ती में। आएगा कहां पर? स्टोर होने दूसरी जगह। अच्छा, मैं एक और चीज यहां पर याद दिलाता हूं आपको। एक होता है सिंक सोर्स, ठीक है? सिंक और सोर्स रिलेशन में आज समझाता हूं आपको। एक होता है टर्म सिंक और एक होता है सोर्स, ठीक है? सर ये सिंक सोर्स क्या होता है? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, ठीक है? जहां खाना बना उसे सोर्स बोलेंगे, और जहां खाना स्टोर हो, बस इसे ऐसे ही याद कर लो। देखो, पत्ती हमेशा दोस्त क्या होती है? पत्ती पे ही खाना बनेगा, तो पत्ती हमारी क्या हो गई? सोर्स हो गई। सिंक का मतलब सिंक में बर्तन जाके इकट्ठे करते ना, तो जहां पर इकट्ठा हो यानी कि दोस्त स्टोर हो। स्टोर होगा कहां पर दोस्त? जहां खाना स्टोर हो उसे बोलेंगे हम सिंक। ये सिंक सोर्स रिलेशनशिप होता है, सिंक सोर्स रिलेशनशिप। खाना कभी दोस्त नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। हाँ, कभी कभी पत्ती दोस्त दोनों काम कर सकती है, सिंक और सोर्स दोनों का काम कर देगी। पालक का नाम सुना ना? खाना भी पत्ती में बनता है, स्टोर भी कहां हो जाता है? वहीं पर। आलू में पत्ती में खाना बनता है, लेकिन दोस्त कहां? कंद में, यानी कि दोस्त मॉडिफाइड स्टेम में क्या होता है? स्टोर होता है। शकरकंद में दोस्त बनता है लीफ पे ही, लेकिन क्या है? रूट में जाके। आम में दोस्त क्या है? बनता पत्ती में और जाके दोस्त फ्रूट में स्टोर होता है। तो यार देखो, ये सिंक और सोर्स क्या है? अपना रिलेशनशिप है उसका, ठीक है? हैप्पी रहो भाई, अपने रिलेशनशिप के साथ हैप्पी रहो। जैसा है जो है हमारा है, ठीक है? ऐसे इसके साथ है सिंक सोर्स। फ्लोएम जो है ना दोस्त, खाना को ट्रांसपोर्ट कराता है, फूड फॉर फ्लोएम। और इसमें दोस्त हमारे कंपेनियन सेल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कंपेनियन सेल किसमें होता है? इसी में होता है कंपेनियन सेल, इसी में। स्लीव ट्यूब इसी में होती है, स्लीव ट्यूब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। लेकिन दोस्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है, वो ये है कि जाइलम तो यूनी डायरेक्शनल था, लेकिन फ्लोएम बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल बोला जाता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब दोस्त एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से एक जगह फिर भी आ सकता है। ओके सर, कैसे यार? समझ नहीं आया। देखो, ये हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा जाइलम, ये तो कंफर्म है, कभी ऊपर से नीचे नहीं आ रहा पानी, ठीक है? लेकिन फ्लोएम के केस में क्या हो सकता है कि नीचे, मान लो खाना पत्ती में बना तो नीचे आ गया, तो कह रहे सर यहाँ नीचे आ गया, ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर मान लो दोस्त पतझड़ हो गया, या कौन नई सेल्स बन रही हैं। ऐसी कंडीशन में नई सेल एकदम से दोस्त बन रही, नई पत्ती बन रही है, वो खाना फोटोसिंथेसिस करके तो बनाएगी नहीं, उसको खाना सप्लाई करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर जा रहा है, पतझड़ हो गया, पत्ती गिर गई सारी की सारी। स्टोर था फूड कहां पर? स्टेम में या रूट में, कहीं पर। अब दोस्त क्या है? खाना नीचे से ऊपर जा रहा है, नई पत्ती फ्रेम हो रही है भाई। तो देखो, ऊपर से नीचे भी आया, नीचे से ऊपर, यानी बाई डायरेक्शनल बोल सकते हैं या मल्टी डायरेक्शनल बोल दो, बिल्कुल सही है। फ्लोएम के केस में ये भी देखने को मिला। वन वे फ्लो जाइलम, टू वे फ्लो फ्लोएम, यूनिडायरेक्शनल जाइलम, और दोस्त बाई या मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम। फिर आता है दोस्त इसके चार कंपोनेंट, स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, और दोस्त क्या? फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इनके बारे में सर ये दिख रहे हैं ना, ये दोस्त हमारी स्लेट प्लेट है। अगर देखो तो इसमें ये स्लीव ट्यूब है, ये ट्यूब मेजर, ये ट्यूब होती है दोस्त, ठीक है? स्लीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है दोस्त कंपेनियन सेल। ये जो दिख रही है ये कंपेनियन सेल्स है, ये कंपेनियन सेल्स है, ठीक है? जरा ध्यान से देखो, इसके भी हमने बिल्कुल बढ़िया कंपोनेंट कर रखे हैं। ध्यान से देखो, एलिमेंट, नेचर और फंक्शन। स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों लिविंग है इसमें। लेकिन दोस्त फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड है। गजब यार, बिल्कुल उल्टा। उसमें पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सब डेड थे। इसमें दोस्त क्या है? फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सब लिविंग है। काम बताओ सर।
स्लीव ट्यूब है तो कंडक्टिंग फूड, पहले तो दोस्त बता दे ट्यूब है तो ट्यूब कंडक्ट करेगी फ्लूइड को, ठीक है। सेकेंड वन दोस्त, इसमें कंपेनियन सेल होता है, सपोर्ट के लिए दोस्त होता है, ताकि सपोर्ट करे स्लीव ट्यूब को। जैसे उसमें दोस्त क्या था हमारा, उसमें क्या था सबसे पहले दोस्त हमने क्या पढ़ा था, मैं खुद ही भूल गया, हाँ ये ट्रैकीड वेशल, ठीक है, वेशल जो था, ठीक है, वेशल जो था, बिल्कुल ठीक है। ऐसे मत सोचना सर भूल गए, यार भूले नहीं है, ठीक है, एकदम इतनी सारी चीजें चल रही होती तभी दिमाग से स्लिप हुआ, भूले नहीं है भाई ठीक है। फ्लोएम कंपेनियन सेल हमारा क्या करेगा दोस्त, सपोर्ट करेगा। ऐसे पैरेनकाइमा का काम ही दोस्त स्टोर करना, यहां भी स्टोर करेगा, और फाइबर का काम क्या है दोस्त हमारा, दोस्त स्ट्रेंथ करना, दैट मीन सपोर्ट करना, दैट मीन हमारा, तो ये इसका भी काम होगा। क्या मेरी सारी बातें समझ में आई? जाइलम, फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यू कैसे दोस्त ये काम करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ठीक है। ध्यान से सुनो अब, ऊतक के काम क्या क्या होते हैं। यार काम तो अब तक तुम समझ ही चुके हो, ठीक है। सबसे पहला ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, शक्ति प्रदान करेगा, सारे के सारे आराम से हो पाए। सेकेंड वन दोस्त, ये इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को दोस्त प्लांट में क्या है, प्रोवाइड करेगा। थर्ड वन दोस्त, ये टिश्यूज ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को दोस्त, लीफ को, स्टेम्स को, ठीक है, ब्रांचेस को, ताकि इजीली दोस्त क्या हो, विदाउट हार्मिंग दोस्त। अच्छा तुमने कभी देखा हो प्लांट को ऐसे करके हम बेंट कर देते तब भी दोस्त वो ऐसे चला जाता है, भाई ये टिश्यूज ही हैं जो इसको दोस्त ऐसे बेंट होने के बाद भी दोस्त स्ट्रेंथ दे देते हैं, ठीक है, विदाउट हार्मिंग। नेक्स्ट बहुत दोस्त क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम ऐसे टिश्यूज हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में दोस्त हेल्प कर रहे हैं, ये भी टिश्यूज ही तो हैं। अच्छा इसके अलावा दोस्त दे डिवाइड द फॉर्म न्यू सेल्स, हेल्प इन द प्लांट ग्रोथ। जब सेल्स ही होंगे तो दोस्त डिवाइड करेंगे, जब एपिकल मेरिस्टेम है और आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, सूट एपिकल है, रूट एपिकल, ये तो डिवाइड होंगे तभी तो प्लांट की ग्रोथ भी तो होगी, ग्रोथ में भी तो दोस्त हेल्प करेंगे, ये गजब है। आओ, हेल्प इन द वेरियस सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं, बिल्कुल हमने बताया दोस्त पैरेनकाइमेटस सेल हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में, रीजनरेशन में दोस्त इसमें हेल्प भी कर रहे हैं। सेल के यार तो बहुत काम देखे थे यार, टिश्यूज के तो और ज्यादा अच्छे काम है ना, इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग। आओ, ये सारी चीजें हो गई हमारी, अरे ओके ओके, जाइलम फ्लोएम इन सब चीजों को देख लिया। अब जरा एक काम करते हैं यार, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लगाते हैं। मैं दूर हो जाता हूं थोड़ा सा और मैं इंतजार करूंगा कि आप आंसर एकदम सही दोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें अभी सीखी हैं उसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बारी। होप सो आप करोगे और सही करोगे, ठीक है, करोगे और सही करोगे, ठीक है। चलो पहला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट इशू। भाई सिंपल परमानेंट हमने पूछा है, बहुत अच्छे। जवाब होगा परमानेंट है लेकिन सिंपल है। जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स थे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, भाई पैरेनकाइमा दिख गया, आंसर सी लगेगा। अगला प्रश्न ये रहा, कौन है जो ट्रांसपोर्ट कराता है जाइलम, ठीक है, किसको कराता है जाइलम, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए सारे बच्चों के, हमें छपे हुए आंसर चाहिए, जरूर लिखना, और हर एक कमेंट में आप मेरा लाइक जरूर देखोगे। और अगर आपने थोड़ी भी बड़ी लाइन लिखी है ना तो दोस्त आई विल गिव यू द थंब एंड द हार्ट, ठीक है, आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मेरी कमेंट्स नहीं देखते होंगे यार, वीडियो पुराना हो गया है शायद ना देखें, नहीं नहीं यार, मेरे पास सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, सारी चीज़ें देखता हूँ यार, ठीक है। और आपका लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है कि यार मैं और अच्छा कर पाऊँ आपके लिए। देखो ये सीरीज मैंने इसीलिए शुरू की है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, ठीक है, तो मैंने कहा करता हूँ यार कुछ। बिल्कुल सही है जवाब, आंसर क्या हो जाएगा, बी, जल जमील जाइलम, ठीक है, सही है, आंसर दो इसका। टिप ऑफ द रूट एंड सूट, रूट एंड सूट, रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल में, अरे भाई एपिकल मेरिस्टेम दोनों कहां पर है, सी आंसर, खत्म खत्म ना। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं भाई, ये बहुत सारे, ये हमारे क्या पीवाईक्यूज हैं। बताओ भाई, अगर मैं कहूं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का कंपोनेंट नहीं है, स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, वेशल, फ्लोएम पैरेनकाइमा, भाई ट्रैकीड वेशल, ये तो दोस्त जाइलम का दिख रहा है, सी वाला साफ दिख रहा है। नलिकाएं का काम है, नलिकाओं का, नलकाए के लिए होता, पानी के लिए, छोड़ो भाई इसको, आंसर हटाओ, आंसर लगाओ, देखा ना, कमेंट करना आंसर जरूर। अच्छा ये लो, ये आंसर बताओ, कहीं पर दोस्त वुंच को हीलिंग करना है, बताओ कौन सा होगा सर, कुछ आंसर क्या हो जाएगा, अरे भाई बिल्कुल सही है, आंसर लगा दो डी, यानी कि मेरिस्टेमेटिक से डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी दोस्त, अपने आप हील कर देगी।
मेरिस्टेमेटिक की जरूरत है भाई, ये सब परमानेंट में आ रहे हैं। नहीं नहीं, हमें तो दोस्त डिवीजन करके ही दोस्त क्या अपने चोट को सही करना होता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताओ। हट जाऊं? दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे जवाब, बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा सर जी? देखो ये डेड भी होगी, स्क्लेरेनकाइमा डेड भी है, और दोस्त क्या थिन वॉल्ड है कि थिक वॉल्ड है? थिक वॉल्ड भी है। पहले डेड देखो, दूसरा और चौथा, फिर थिक देखो, मात्र सेकंड आंसर लगा दो। देखे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इवन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में भी आए हैं यार। ठीक है, मैं सारे करवा दूंगा। ये लो बताओ, फ्लोएम के लिए, फ्लोएम, अरे जल जमीन जाइलम, फूड फ्लोएम, फूड के लिए होगा सर जी। कहां दिख रहा है फूड? सपोर्ट स्टार्च वाट, अरे सर फूड तो भी है, खत्म है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। अब आज की बारी यहीं तक, कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। लेकिन दोस्त आई वांट कि यार तुम सारे बच्चे ना कमेंट जरूर करना यार, मतलब जो भी बच्चा देख रहा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन सारे स्टूडेंट्स को जिसकी इसकी जरूरत है। ठीक है, एंड सेकेंड वन यार, अगर तुमने फीडबैक नहीं दिया है तो फीडबैक जरूर देके जाइएगा। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है यार अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और छोटी छोटी वो इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए जो आपके लिए अच्छी हो। और 4 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आते हैं। एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। एंड वीडियो को शेयर कर देना यार, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत इंकरेज करती हैं, फीडबैक देना अपना, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एक और छोटी सी चीज, अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के पेड बैचेस में पढ़ना चाहता है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दोस्त एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाओगे तो बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, IBPS AFO है या नाबार्ड है, या दोस्त आप चाहते हो RPSC AAO AO, या दोस्त आप किसी भी ADO एग्जाम के, या दोस्त आप AGTA बिहार कोऑर्डिनेटर, या दोस्त बिहार के किसी एग्जाम के, तो आप जरूर हमें फॉलो करिएगा एंड यूज करिएगा डिस्काउंट कोड Y783A फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, भारत माता की जय।